देश की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज यानी कि 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाता 94,732 मतदाता केंद्रों पर वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ओडिशा विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी आज ही मतदान होगा। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं क्या है मतदाताओं का रुझान। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आज बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 9,47,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे। सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 5वें चरण में कुल 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें से 5,409 वोटर थर्ड जेंडर है। इनमें से 100 साल या इससे ज्यादा अधिक आयु के लोग 24,792 मतदाता हैं, जबकि 85 साल या इससे ज्यादा आयु के 7,81,000 मतदाता हैं। 7,03,000 मतदाता दिव्यांग वोटर है। सुबह 11 बजे तक 23.66% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 32.70% और सबसे कम महाराष्ट्र में 15.93% मतदान हुआ है। 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3 और उड़ीसा की 5, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर मतदान होगा। 5वें चरण में सबसे कम सीटों यानी कि 49 पर मतदान होने जा रहा है। ओडिशा में बीजू जनता दल, बीजेडी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई प्रमुख पार्टियां हैं। राज्य में अभी सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी की सरकार है। वो 5 मार्च 2000 से लगातार सीएम है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। बारामूला सीट पर 25,000 विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने महाविकास अघाड़ी की शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार वैशाली दारेकर मैदान में है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं सपा ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। 2019 चुनाव में लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल के सामने भाजपा ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। इस बार भी भाजपा ने स्मृति को टिकट दिया है। सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट दिया है। सोनिया इस सीट से लगातार 5 बार सांसद रह चुकी हैं। वहीं आजादी के बाद कांग्रेस को मात्र 3 बार इस सीट से हार मिली है। पीएम मोदी ने 5 अलग-अलग भाषाओं में पोस्ट किया। उन्होंने उड़ीसा के कटक में कहा, आपका उत्साह और आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। मुंबई के मतदान केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं और अभी सभी लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट देने की अपील की है। तो आइए एक नजर डालते हैं फिल्मी सितारों पर और जानते हैं किन किन लोगों ने अभी तक अपना वोट डाला। एक्टर अक्षय कुमार मुंबई के गांधी ग्राम पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे। एक्टर ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद पहली बार अपना वोट डाला। एक्टर को पिछले साल 15 अगस्त को भारतीय नागरिकता मिली थी। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित रहे, मजबूत रहे और इसी को दिमाग में रखकर मैंने मतदान किया है। मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा लोग मतदान करेंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर ने मुंबई में वोट डाला। इसी के साथ अभिनेता फरहान अख्तर ने बहन जोया अख्तर के साथ वोटिंग की। अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा, अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में वोटिंग की। फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी आयरा खान और बेटे जुनैद खान ने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इसी के साथ अभिनेता सुनील शेट्टी वोट डालने पहुंचे। हेमा मालिनी ने बेटी ईशा देओल के साथ वोट डाला। कैलाश खेर ने वोटिंग के बाद कहा, भारत बदल रहा है। साथ ही मशहूर लेखक गुलजार, डायरेक्टर सुभाष घई ने अपना वोट डाला।
फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुंबई में वोटिंग की। उन्होंने अपना वोट करने के बाद कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, हम सभी को घर से बाहर निकलकर वोट करना चाहिए और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुननी चाहिए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान सोमवार को रायबरेली पहुंचे। रायबरेली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने रायबरेली के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जायजा लिया। बता दें कि राहुल दिल्ली में वोटर है, लेकिन वह रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।